जय हिंद। नमस्ते। सभी का स्वागत है फिर से। पार्टनरशिप साझेदारी आपका रिवीजन के तौर पे लाया हूँ कि आप देख लीजिए। अब जाते जाते आप ट्रेन बस जहाँ भी बैठे हैं इस वीडियो को स्क्रॉल करते रहिए अच्छे से। ये हैंड रिटन नोट्स लगा दिया हमने जिससे कि आपको शेयर भी हमने पीडीएफ किया है, लेकिन तब भी साथ में इनके क्वेश्चन आपको सोल्यूशन दिखा देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए ने 70,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया और 4 महीने बाद, यहाँ पे देखो इन्होंने कहा 4 महीने बाद बी ने 80,000 रुपये लगाए और व्यापार में शामिल हो गया। उनके 1 साल के लाभ का अनुपात बताइए। आपको सिर्फ इस चैप्टर में इतना दिमाग में सेट रखना है कि लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय। लाभ बराबर पूंजी गुणे समय, यानी ए ने लगाए थे 70,000 रुपये और बी ने लगाए हैं 80,000 रुपये। तो 70 और 80 का जब आपने लिखा है ए और बी का, ए और बी का जब लिखा 70-80,000, तो ये 70 का 7 लिख दिया, 80 का 8 लिख दिया, हजार हजार कट गया रेशियो में। अब इसके बाद ये बोल रहा है कि एक व्यापार शुरू किया, टोटल 1 साल के लाभ का अनुपात ज्ञात करें। 4 महीने बाद भी आया है तो 1 साल में मंथ कितने होते हैं? 1 साल में मंथ कहोगे होते हैं 12। ए ने तो अपने कंप्लीट राशि 12 महीने के लिए लगाई, लेकिन 4 महीने बाद बी आया तो 4 महीने बाद आया बी। बी ने अपने कितने समय के लिए लगाया होगा वो आप लिख दोगे 8, यानी 12 में 4 हटा दीजिए और उसका समय आ गया। तो बस यही रेशियो काटा गया, ये काट 4 दिए 12, 4 दूना 8, तो आपका आंसर आ गया 21:16। 21:16 जो आपके ऑप्शन में, आपके आंसर में लिखा रखा है। ठीक, तो यहाँ पे समय का रेशियो लिखना होता है। 1 साल का काउंटिंग 12 महीने, 2 साल का काउंटिंग 2 साल का काउंटिंग कर दोगे 24 महीने। एक ने 50,000 रुपए से एक व्यापार शुरू किया। अगला क्वेश्चन, 2 महीने बाद बी ने 40,000 रुपए लगाए। देखो 50,000, 40,000 और फिर सी आ गया है 80,000। सी ने लगाया 80,000, तो हमने हजार हजार वाले ऑप्शन काट के, यानी ए बी सी का रेशियो ऐसे लिखा है कि 5, ये अनुपात 4 है और उसका अनुपात 8 है। 5,000, 50,000, 40,000 और 80,000 वाला रेशियो लिख दिया। फिर इसने बोला है कि 6 महीने बाद और 2 महीने बाद बी ने, टोटल कितने वर्ष की बात है? वर्ष के अंत में। तो 2 महीने बाद बी ने, इसका मतलब इसने कंप्लीट, ए ने 12 महीने के लिए, फिर 2 महीने बाद ये आया तो 10 बचे, इसके पास 10 बचे। और सी 6 महीने बाद, तो सी 6 महीने बाद, एक के बाद एक आप महीने कम करते चले जाओ। जैसे 12 में से 2 कम किए 10, अब 10 में से इसके सी वाले हटा दीजिए 6 महीने, तो यहाँ पे कितने बचे हैं? आपने 6 महीने हटाए तो बचे हैं 4। बस यही रेशियो आपको काट के लिख देना था, 15:10:8। 15, 10 और 8। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या कहता है देखिए। ए ने 1 लाख रुपए, ए ने 1 लाख रुपए व्यापार से शुरू किया, उसके 8 महीने बाद, टोटल 2 वर्ष की बात है, तो टोटल 2 वर्ष की बात है, तो यहाँ पे यह है 24 महीने, हमने मंथ में लिख दिया 24। फिर बात आई किसकी? बी ने 2 लाख रुपए लगाए। बी के 2 लाख, और कितने महीने बाद आया बी? 8 महीने बाद। 24 में से 8 हटा दिया आपने, बचे थे 16, यहाँ पे बचे हैं 16। अब सी आया है, अब सी ने 6 महीने बाद, सी ने, तो 16 में 6 हटा दीजिए 10 बचे, 16 में 6 हटा दिया 10 बचे, और इसने भी 1 लाख रुपया लगाया, 1 लाख, एक बना दो, और बस इसी रेशियो को काट के आपको लिख देना छोटा छोटा जितना कट जाए, 12:16:5। 12:16:5 आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन तुम्हारा बनना है, ये तुम सब जानते हो। यहाँ पे देखो लिखा है ए ने 40,000 रुपए से एक व्यापार शुरू किया, 4 महीने बाद बी ने 50,000 रुपए लगाए और 6 महीने बाद सी ने 60,000 रुपए लगाए। तो क्या लिखना है तुम्हें? 40 का 4 और 50,000, ये सब में सेम सेम है, तो 4, 5, 6, यानी रेशियो लगाया 40,000, 50,000 और 60,000, तो हजार से हजार सब कट गया, 4, 5, 6 का रेशियो लिखा है। 4, 5, 6 को आपने सही से लिखा, फिर उसका समय लिखना है। टोटल कितने वर्ष की बात है? 1 वर्ष के अंत में। 1 वर्ष का मतलब ए ने तो कंप्लीट लगाए हैं 12 महीने के लिए, अब 4 महीने बाद बी आया, तो 12 में 4 हटा दीजिए, बचे 8, बटे 8, और सी आया 6 महीने बाद, तो 8 में से 6 हटा दीजिए, बच गए 2। तो जो जितने महीने बाद आया उनका गुणा ऐसे करके लिखते रहे, और लास्ट में इनका आंसर आ जाएगा 10:10:3। 10:10:3। अगले क्वेश्चन पे आओ, ये भी देखो बढ़िया है। ये सब तुम कर चुके हो, ये हम इस वजह से ऐसे बता रहे हैं कि जिससे तुम्हारे पकड़ एकदम अपनी मजबूत रखो। ये सब तुम्हारे पास नोट्स हैं, तुम्हारे पास प्रोवाइड किया है मैंने सारा मटेरियल। ए तथा बी ने क्रमशः 1,85,000 और 2,25,000 रुपए की पूंजी लगाई, तो हजार हजार काट दिए, 185 और 225 हमने लिख दिया। ये 5 से रेशियो काटा है, ये है 37 और इधर बना जाके 45। लेकिन वो कह रहा है ये जो रेशियो हम लोग लिखते हैं लाभ का रेशियो है, लाभ वाला। वो कहता है कि यहाँ पे बी ने
9,000 रुपए लगाए, बी के सामने आए 45, 45 नहीं 9,000, ये है 200 के गुणा में, 200 के गुणा में है। पूछ रहा हमसे तो ज्ञात करें कि व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ। तो ज्ञात करें व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ, तो आप देख लीजिए 37 और 45 मिला के बनता है 82, और प्रत्येक गुणज बैठा है 200 के, तो 82 का 200 में गुणा किया 1,64,000, 16,400। ठीक, 16,400। आ जाओ अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपको, पढ़िए, पढ़ते रहिए। देखो साफ दिख रहा है आपको, ये नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे सब पढ़ा है, समर्पित एकेडमी टेलीग्राम पे ये पूरा पढ़ा है मामला, केवल समझ लो आप देखते देखते। 3 साझेदार हैं जिनके लिखे हैं 60,000, 80,000 और 1,20,000। 60, 80 और 1,20, तो हमने लिखा 60, 80, देखो 60, 80 और 1,20,000, 1,20,000। देखो जीरो सबसे कट रहे हैं, 4 जीरो, 4 जीरो, 4 जीरो, तो सीधा सीधा लिखा रखा है रेशियो 6, 8 और 12, 6, 8 और 12। अब यहाँ पे इसने क्या बोला था, पढ़िए क्या है, पहला साझेदार 4 महीने तक, तो पहले के केवल कह रहा है 4 महीने तक, दूसरा साझेदार है 9 महीने तक, दूसरा वाला 9 महीने लिख दीजिए, और तीसरा पूरे वर्ष भर रहा, तीसरा वाला जो है पूरे वर्ष भर रहा, मतलब पूरे 12 महीने रहा, पूरे 12 महीने रहा। अब इनका रेशियो जब आपने काट के लिखा है तो वो है 1:3:6, 1:3:6 कह रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि कुल लाभ इनका है ये 1,60,480, तो यहाँ पे कुल देखा तुमने 3,1,4 और 6,10, 10 के सामने 1,60,480, जो कि 1 जीरो काट के 1,60,48, 16,048 के गुणज में है। तो कह रहा है इनके अलग अलग भाग ज्ञात कीजिए, इनको कितने कितने रुपए मिले तीनों को। तो आप 16,048 का पहले में गुणा किया, फिर 3 में गुणा किया और फिर 6 में गुणा किया, आपका आंसर आ गया। यानी कुल मिला के आपको पूंजी जो उनकी लिखनी है समय के साथ गुणा करके कि इतनी पूंजी उसने इतने समय के लिए लगाई है, तो वो रेशियो जो बनता है लाभ का, वही उनका हिस्सा होता है कि किस हिस्से में उन्होंने अपनी सैलरी को, अपने रुपए को बांटा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। ए और बी ने 20-20 हजार रुपए लगाए, देखो 20,000 रुपए इसने भी लगाए, 20,000 रुपए इसने भी लगाए। फिर क्या किया, 4 महीने बाद ए ने 5,000 रुपए निकाल लिए, 4 महीने तक इसने 20,000 रुपए लगाए, 4 महीने तक इसके 20,000 लगे रहे, फिर इसने 5,000 निकाल लिए, तो 20,000 में से 5,000 निकाल लिए तो इसके पास बचे होंगे 15,000। 15,000 इसने लगा दिए होंगे कितने महीने के लिए, 4 महीने बाद इसने 5 अगर निकाले तो 15 बचे, 15 कितने महीने के लिए बचे होंगे, आप बोलेंगे 15 बचे 8 महीने के लिए, 15 बचे 8 महीने के लिए। उधर बी ने 5,000 रुपए और लगाए, यानी वही 4 महीने बाद, वही 4 महीने बाद बी ने क्या किया, 5,000 और लगाए, 20,000 तो थे ही थे, 5,000 और लगा दिए, 25,000 हो गए, तो 4 महीने यूज हो गए, टोटल कितने महीने बचे, 8 महीने। तो इस रेशियो को काटना है हमें केवल 25:35, यानी 5:7, 5:7। 8 नंबर, 8 भी बिल्कुल सेम है, 8 भी देखिए सेम क्वेश्चन बिल्कुल। ए ने 40,000 रुपए, बी ने 50,000 रुपए, 40,000 और 50,000। फिर क्वेश्चन हमारा कह रहा है 4 महीने बाद, 4 महीने बाद ए ने 10,000 रुपए और लगाए, तो 4 महीने बाद यानी 40,000 लगाए, अब 4 महीने बाद उसने 10,000 और लगा दिए, तो 50,000 हो गया। अब 4 महीने यूज हो गए, कितने महीने बचे, आप कहोगे 8 महीने बचे, क्योंकि टोटली यहाँ पे 1 वर्ष की बात है। बी के बारे में क्या कहा, उसके 2 महीने बाद बी ने 10,000 रुपए निकाल लिए, उसके 2 महीने बाद, किसके, कि ये 4 थे, अब उसके 2 महीने बाद, 4 2 6, 4 2 6 महीने हो गए, यानी उसने अपने 6 महीने तक पूरे 50,000 रुपए तो लगाए रखे, लेकिन 6 महीने बाद इसने क्या किया, 10,000 रुपए निकाल लिए, 50,000 में से 10,000 निकाल लिए, बचे कितने, 40,000। तो ये 1,000 वाला रेशियो जो है ना वो आपस में कट गया है, आपस में काट डाला गया। तो 6 महीने यूज हो गए, अब 6 महीने आगे का टाइम बचा है, इस रेशियो को काट के लाए 28:27, बस उस रेशियो को काटना है तुम्हें केवल, जितने लगाए वो लगाते रहो और जितने छोड़े वो छोड़ते रहो। देखो ये वाला क्वेश्चन, पढ़ लिया, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, क्वेश्चन जरूर पढ़िए।
देखो ये पढ़ो, यही वाला क्वेश्चन। इसमें लिखा है ए और बी ने एक व्यापार शुरू किया, 48,000 और 60,000 रुपए का निवेश किया। 48,000 और 60,000 रुपए का निवेश किया। 3 माह के अंत में, देखो 3 माह, इनके 3 माह तक तो इसने 48,000 रुपए लगाए रखे। 3 माह के अंत में ये क्या करता है, 8,000 रुपए निकाल लेता है। 48 में से 8 निकाल लिए, बचे हैं 40,000। अगर पूरे एक वर्ष की बात है, देखो क्वेश्चन ने कहा यदि वर्ष के अंत में, तो यहाँ पे 3 यूज हो गए, तो कितने वर्ष, कितने महीने बचे, आप बोलेंगे 9 महीने बचे। 9 महीने बचे। 9 महीने में अब आगे का रेशियो देखो, बी के कितने रुपए लगे थे, बी ने लगाए थे 60,000 रुपए का निवेश किया, और 3 माह के बाद चलता रहा कहानी। जबकि व्यापार शुरू होने के 6 माह बाद बी 6,000 रुपए और निवेश करता है, 6 माह बाद। तो 6 माह तक 60,000 रुपए लगे रहे उसके, और 6,000 और निवेश कर दिए, तो अब 66,000 हो गया, और 6 महीने के लिए बचा होगा। क्योंकि यहाँ देखो पहले उसके पास 60,000 थे, अब उसने 6,000 और निवेश कर दिया, तो 66,000 हो गया। 6 महीने यूज हो गए, 6 महीने और बचे हैं। तो बस यही रेशियो काट के आपने देखा, ये बना इनका 2:3। 2:3। लेकिन कह रहा है अकेले ए को 12,000 रुपए मिला, ए को 12,000 रुपए मिला, तो ए के सामने 2 के सामने 12,000, ये 6,000 के गुणा में है। तो कुल लाभ ज्ञात करें, 3 और 2 5, 5 छके 30, 30,000 रुपए। 30,000 आपका सही आंसर है। एक पैटर्न का क्वेश्चन ये सेम है, ये बिल्कुल भाई सेम है क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए अब, एक आपको सिर्फ ये वाला क्वेश्चन और देख के जाना है, इसको केवल देखना है तुम्हें, तुमने सब पढ़ रखा है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन होता है कि ए ने 45,000 रुपए, ए ने 45,000 रुपए, जैसे ए का हम लगाएं ए और बी, ए ने लगाए 45,000 रुपए। कुछ महीने बाद बी ने, कुछ महीने बाद बी ने 54,000 रुपए लगाए, बटे 54,000। इनके रुपए हमने लिख दिया, 1,000 वाला हमने काट दिया आंसर। अब क्वेश्चन कहता है कुछ महीने बाद आया ये, तो कुछ महीने बाद पता नहीं वो इसने कितने महीने के लिए लगा दिया, हमने मान लिया कि ये टी महीने बाद आया। एक वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात, तो इसने तो पूरे 12 माह तक यूज किया। एक वर्ष के अंत में इनका लाभ क्या रहा है, 2:1। 2:1 काटिए, 2 छंगे 12, 9 पने 45, 9 छंगे 54, 6 से 6 काट दिया। टी का मान यहाँ पे बना है 5, टी बराबर क्या बना है 5, यानी टी का मान आया 5। कितने महीने बाद शामिल हुआ, बी कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो बी ने 5 महीने के लिए तो व्यापार शुरू किया, 5 महीने के लिए व्यापार शुरू किया, तो इसका मतलब है कितने महीने बाद शुरू, कितने महीने बाद जुड़ा है। तो आप बोलोगे जुड़ा है 5 महीने, आप और हटा दीजिए। देखो 5 महीने के लिए आया, टीका मान 5 महीने के लिए बिजनेस किया इसने, तो कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो 12 में 5 हटाओ, कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो आप आंसर करोगे ये जो शामिल हुआ है, ये कितने महीने बाद शामिल हुआ, ये 7 महीने बाद शामिल हुआ। क्योंकि 5 महीने के लिए तो इसने निवेश किया है, 5 महीने के लिए भैया निवेश किया। ठीक, ये क्वेश्चन आपको सिर्फ ये समझने हैं कि इन्होंने लाभ का रेशियो क्या रखा है, पूंजी का रेशियो क्या रखा है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, एक्स तथा वाई ने, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो इसको, एक्स तथा वाई ने अपने व्यापार में क्रमशः 7:9, ये देखो 7:9 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। 8 माह के बाद एक्स ने अपनी निवेशित पूंजी वापस ले ली, यानी क्लियर इसने बोल दिया कि इसने 8 माह तक बिजनेस किया, यानी 7:9 के अनुपात में लगाया, और 8 माह के बाद अपनी निकाल ली, 8 माह के बाद निकाल ली। अब फिर क्या क्या, निवेशित पूंजी वापस निकाल लेता है, फिर दोनों आपस में बांट लेते हैं 8:9, 8:9। तो यहाँ पे टी है, इनका समय कुछ पता नहीं, 8 से 8 कट गया, 9 से 9 कट गया, यहाँ पे टी का मान क्या आया 7। तो इसका मतलब है बी ने अपनी पूंजी जो निवेश की थी वो 7 महीने के लिए निवेश की। क्या पूछा गया, तो बाई ने, बी नहीं यहाँ पे बाई है, बाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की, तो बाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की, आप कहोगे 7 महीने के लिए निवेश की। और पूछ देता कि कितने महीने बाद, तो आप 12 में 7 या 8 में 7 जो उनका समय होता है वो माइनस करके हटा देते हैं। ठीक, ये पीडीएफ शेयर कर दी गई है, फिर से शेयर कर देंगे, इसको एक बार फिर देख लेना, क्योंकि ये समय अब आपका अंतिम है। थोड़ा दिमाग में हमने तुम्हारे रिवीजन करवा दिया, जिससे आप बना रहे बढ़िया। ओके, अब सुनिए, रेशियो से क्वेश्चन बनते हैं। रेशियो वाला थोड़ा तुम्हें प्रैक्टिस दिखा दे रहे, क्या करना था तुम्हें। रेशियो में लिखा हो a/5,
और बराबर में कर दे b/6 और बराबर में कर दे c/7। पूछ दे बताओ ए बी सी का रेशियो क्या है। ये आपस में चीज़ें बराबर लिखी रखी हो, अगर बराबर लिखी हो तो आप लिख दोगे यही इनका आंसर है 5 6 7, 5 6 7, आप इनका आंसर यही दोगे। अब जैसे हम इसी क्वेश्चन पे हम तुमसे बात करें अगर कि अब वो ऐसे लिख दे कि 2a के बटे 5 बराबर 2b के बटे 6 और इधर लिख दे 3c के बटे 7, 3c के बटे 7। तो तुम्हारा काम है कि ऊपर वाली संख्या को जब ये बराबर में लिख दे, जब भी ये मेरे भाई बराबर में लिख दे तो ऊपर वाली संख्या को क्या करना है, ऊपर वाली संख्या को हटाना है केवल 2 2 और 3। तो आप बताइए 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है। एलसीएम होता है 6, तो आप 1/6 का गुणा कर देंगे और 2 से जब ये काटोगे 2 तिया 6, तिया 6 तो 5 का 3 में गुणा करोगे 15। यानी आप ए बी सी का रेशियो लिखोगे, जब ए बी सी का जब रेशियो लिखोगे तो 5 तिया 15, ए का रेशियो 15 आया। बी का क्या लिखोगे 2 तिया 6, 3 6 का 18 और देखो 2 तिया 6, 3 6 के 18 और 3 से काटोगे 3 दूना 6, ये 3 से कटेगा 3 दूना 6, 2 सत्ते 14, तो ये आ जाएगा 14। तो जब भी रेशियो ऐसा लिखा हो, फिर से मैं रिपीट कर रहा है कि जब भी रेशियो लिखा हो a/4, a/4, b/5, c/8 और सब बराबर में लिखा रखा हो तो आप बराबर वाला एकदम ए बी सी का जो डाटा होता है वही अनुपात में लिखोगे। लेकिन जब वो लिख दे 2a/6, 3b/7 और 9c/8 ये सब बराबर में लिखे तो ए बी सी का अनुपात जब पूछे आपसे तो आप आंसर कर देना केवल कि ऊपर वाली संख्या हटा के उसको एलसीएम बना के नीचे से कर दो। दूसरा है क्वेश्चन ये हमारे बनते हैं ए और बी का मध्यानुपात पूछा जाता है, ए और बी का मध्यानुपात, तो आप आंसर मारोगे अंडर रूट का ए बी। इसी प्रकार कहता है कि ए और बी का तृतीयानुपात क्या होगा, थर्ड रेशियो क्या होगा, तो आप आंसर करोगे b² बटे ए। आपसे कहते हैं कि ए बी सी का फोर्थ रूट क्या होगा, चतुर्थानुपात क्या होगा, तो आप लिख दोगे BC/A। चतुर्थानुपात क्या होगा, BC/A। आप इस तरह से इनके आंसर दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि प्रैक्टिस के तौर पे बता रहे हैं, आपने सब पढ़ रखा है, मन नहीं लग रहा था, हमने चलो तुम्हारे लिए कुछ तो ऐसा कर दें। आप चलते वक्त देखते वक्त बढ़िया है, बेस्ट विशेष तो हैं आपके पास, पेपर तो अच्छा करो ही गए, साथ में हम भी कुछ करते रहें जिससे शायद ही आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल जाए इन छोटी सी क्लासों में। इनको डबल स्पीड में कर लेना, जब देखना आप डबल स्पीड में देख के आप खत्म करना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, चलते फिरते रास्ता में देखना इनको, या फ्री टाइम बैठे हो मस्त एकदम रिलैक्स मूड के लिए है वीडियो, कोई ये नहीं कि आप टेंशन कर जाओ किसी बात को लेके। जैसे रेशियो हम लिखे हैं तुम्हारे सामने कि A/B, A/B/C/D कुछ ऐसा दिया हो, कहते A/B का रेशियो है यहाँ पे 1/2 और B/C का 3/4, C/D का है 5/6। तो पूछ दे बताओ इन चारों का रेशियो क्या बनेगा ABCD का। तो आप सीधा करना कि जो जगह खाली हो यहाँ पे 5 लिख दो, यहाँ भी खाली था 5 लिख दो, यहाँ खाली यहाँ 3 लिखोगे और यहाँ खाली है 2 लिखोगे, यहाँ भी खाली है 2 लिखोगे और इधर जगह खाली है आप 4 लिखो। ये वाला जो पड़ोसी वाला होता है उसे लिख देते हैं गुणा करके। तो 5 तिया 15 बन गया, 5 तिया 15 दूना 30 बन गया, यहाँ पे 5 चौक 20, 20 दूना 40 बन गया, 5 चौक 20, 20 दूना 40 और 6 चौक 24 दूना 48, यहाँ पे बन गया 48। ठीक है दोस्त। और आपका बनता है जैसे एज वाला, एज काउंटिंग आती है तो एज में आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, आपको देख लेना कि क्वेश्चन कह देगा ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात। जैसे यहाँ पे बोलेगा वर्तमान आयु का अनुपात, तो आप वर्तमान आयु इनकी लिख दो। जैसे बोल दें वर्तमान आयु का अनुपात 5/6 है, 5/6 है। 3 वर्ष बाद, तो बाद वाला आप यहाँ लिखोगे 3 वर्ष बाद, यहाँ पे हमने बोल दिया 3 वर्ष बाद, यही रेशियो इनका हो गया 6:7, 6:7। तो आप बताइए दोनों तरफ बढ़ा कितना है, तो आप कहेंगे 5 से 6 या 6 से 7 आने में 1 बढ़ा है। 1 किस वजह से बढ़ा, वो कहता है 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष बाद। तो 1 की वैल्यू अगर 3 है तो पूछ दीजिए बताओ ए की वर्तमान वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे ए की वर्तमान वैल्यू है 15, बी की वर्तमान वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 18, बी की 18। तो इस तरह से इनका गुणा आपस में कर दोगे। बाई चांस आपने यही रेशियो जब लिखा है कि A/B, जब हमने रेशियो बोला है यहाँ पे 6:7 है और यहाँ पे लिख दिया हमने 7:9, 7:9, 4 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद ये हो गया 7:9। तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर से यहाँ पे देख के करोगे तुरंत कि आपने देखा कि 6 से 7 जाने में 1 बढ़ रहा, 7 से 9 जाने में 2 बढ़ रहा है, गड़बड़ हुआ है मामला। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन के लिए सिर्फ आपको एक सीखनी थी कि 7 और 9 के बीच का जितना गैप हो, 7 और 9 के बीच का जो गैप है उसका ऊपर गुणा कर दीजिए। 7 और 9 के बीच का गैप है 2, 2 का गुणा ऊपर कीजिए और 6 और 7 के बीच का जो गैप है वो नीचे गुणा कर दीजिए। नया रेशियो क्या लिखा रखा, 2 छंगे 12, 2 सत्ते 14,
और यहाँ पे है 7:9। आप देखिए दोनों तरफ 12 से 7 और 19 से 14 से 9 दोनों में गैप है 5 का। लेकिन 5 का गैप अब वो कहेगा 5 का गैप नहीं है, ये 5 का गैप नहीं है, यहाँ पे 15 बोल देगा, 5 का नहीं 15 बोल देगा, तो 3 का गुणा है। तो पूछ दे बताओ इनकी वर्तमान आयु क्या है, तो 12 तिया 36, 14 तिया 42, 12 तिया 36, 14 तिया 42। और तुम जानते हो एज में क्या करना है कि अगर तुम्हारी उम्र आज 20 साल है तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी 25। अगर आज तुम्हारी उम्र 20 साल है तो 5 साल पहले क्या हो जाएगी, वो आप लिख दोगे 15। तो पहले में माइनस कर दोगे और बाद में प्लस कर दोगे। ठीक। घन का आयतन क्या था, मेरे साथ रिपीट करो घन घन के बारे में। घन का आयतन था भुजा क्यूब। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, ए की घात 3 भुजा क्यूब। और घन का जो हम लिखेंगे विकर्ण क्या होता है, विकर्ण, घन का विकर्ण आपने पढ़ा है हमारे साथ, रूट का 3a। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a²। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब आ जाए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप आंसर करोगे 6a², 6a²। इसी प्रकार अगर बात करें घनाभ के बारे में कि घनाभ का क्या था, मीन्स घनाभ में क्या क्या लिखा था, तो आप देखेंगे घनाभ क्यूबोड, घनाभ का आयतन जो होता है, आयतन उसको लिख दोगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और इसका जब विकर्ण लिखेंगे, आप विकर्ण लिखेंगे तो अंडर रूट के l² प्लस b² प्लस h²। और घनाभ का जब आपको लिखना है क्षेत्रफल, पासर पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखोगे तो 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू एच कर दोगे। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हम कहते हैं कुल शब्द लगाते हैं तो आप आंसर कर दोगे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई। ये वाला फार्मूला यूज करेंगे आप। मेंसुरेशन में फार्मूले दिमाग में सेट होने चाहिए सभी के। बस जैसे हम बेलन की बात करें, बेलन का आयतन क्या है, बेलन का वॉल्यूम जब आप लिखोगे, बेलन का वॉल्यूम, तो आप लिख दोगे बेलन का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का आयतन अगर पूछा जाए, शंकु का आयतन क्या है वॉल्यूम, तो आप आंसर करोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का एक एल निकालते हैं, किस प्रकार हमने बताया था, आप कहोगे h² प्लस r²। यहाँ पे ट्रिपलेट भी यूज करवाया था, ट्रिपलेट में बताई थी संख्याएं, तुम्हें बहुत दिमाग में सब रखनी थी, 3 4 5, 3 4 5, 5 12 13, 5 12 13, 7 24 25, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, ये 15 है, 9 40 41, 20 21 29, 11 60 61। ये ऐसी संख्याएं जो तुम्हारे बहुत ही यूज काम में आने वाली हैं। जैसे हम दो संख्याएं कहते हैं, संख्या 5 और 12 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी तुरंत बता दोगे आप, 13 होगी। अगर पूछ दिया जाए ये कौन सा त्रिभुज है, तो आप कहोगे समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ट्रिपलेट बनता है हमारा समकोण त्रिभुज से। सही है। इनका हल्का हल्का बेलन और शंकु, इनके बारे में देख लेना, सब PDF शेयर है तुम्हारे पास। जैसे हम आयत का पूछें, आयत, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल आप कहोगे लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल। और आयत का अगर परिमाप पूछ दें आपसे, परिमाप बताइए, तो आप बोल दो तुरंत 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई। ये आयत है, आयत का पूछ रहे हैं हम तुमसे। इसी प्रकार वर्ग का पूछें, अगर वर्ग का क्षेत्रफल क्या था, तो वर्ग का क्षेत्रफल आप कहोगे भुजा स्क्वायर। और परिमाप जब लिखोगे, परिमाप, तो आंसर करोगे 4a, 4 इंटू ए। ये वर्ग का था, ये आयत का था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन थे। एक हमने तुम्हें बताया था स्मॉल आर और कैपिटल आर, स्मॉल आर और कैपिटल आर को क्या लिखा गया था, a/√3 और a/2√3, a/2√3। इन पे भी तुम्हें फोकस करना, बढ़िया वाला ध्यान रखना। ये त्रिज्याओं का रेशियो जब भुजा वाला हमने बोला था, ऐसे टाइप के, आप पूरी PDF को देख लेना। उम्मीदें जिंदा रखना। कोई ये वैसी क्लास नहीं दे रहा है तुम्हें जिससे तुम्हें लगे कि क्लास भी चला रहे, टेंशन दे रहे हैं सर, टेंशन नहीं दे रहा है, थोड़ा रिवीजन मरवा रहे कि एक वीडियो है, इसको तुम देखते रहो, केवल देखते रहो, करना कुछ नहीं, मस्ती के साथ देखते रहो, एंजॉय के साथ। 2 गुनी स्पीड में देखना इसको, हो सके 3 गुनी स्पीड में देखना, घुमा के फेंक देना हमें चारों तरफ एकदम, जल्दी जल्दी ऐसे कर रहे हो हैं। और भी कई चीजें हैं। तुम्हें बताया था कि डिस्काउंट, डिस्काउंट हमेशा आप MRP पे दोगे, MRP पे 500 रुपया का अगर MRP है, तो इस पर अगर 10% का डिस्काउंट दोगे आप, तो 10 की वैल्यू लिखोगे 1/10, यानी 10 में से 1 का डिस्काउंट दे दिया, 9/10 बचे हैं। तो आप 0 से 0 हटाएंगे, 9 पने 45, यानी 450 की आप सेलिंग प्राइस करोगे, बेचोगे। अगर यही वस्तु हम कहते हैं आपने 400 में खरीदी थी, 500 आपने अंकित किया था, 10% का डिस्काउंट दिया, तो तुमने 450 में बेची, यहाँ पे प्रॉफिट कमा लिया, कितने का, 50 का प्रॉफिट कमा लिया।
तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। परसेंटेज के बात हमने की थी, परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज होता है 10%। अगर आपसे बात की जाए 10% लिखोगे 1/10, 20% होता है 1/5, 30% लिखोगे, 30% लिखोगे 3/10, 3/10, 40% आप लिखेंगे 2/5, 60% लिखेंगे 3/5, 60% होता है भाई 3/5, 70% लिखो, 70% होता है 7/10, 80% लिखना हो तुम्हें तो लिखोगे 80% को लिख दोगे 4/5, 100% अगर लिखोगे तो उसका आंसर करोगे 1। 33 सही 1/3% का मान आ जाए तो तुरंत बोलोगे 1/3। 66 सही 2/3% लिखना हो तो आप आंसर करोगे 2/3। 11 सही 1/9 आंसर करना हो, 11 सही 1/9%, 1/9, और 9 सही 1/11% करना हो तो आप कहोगे 1/11। 37.5% लिखना हो 1/2, यानी 37.5% को लिखोगे 3/8, और 57 सही 4/7, 57 सही 1/7 को आप लिखोगे 4/7, और लास्ट में हम कहते हैं 44 सही 4/9% क्या था तो आप आंसर्स करोगे में 4/9। 55 सही 5/9% क्या था 5/9, या 16 सही 2/3% क्या था तो आप आंसर्स करोगे 1/6। 14 सही 2/7% क्या था 14/98 यानी 1/7। इस प्रकार के तुम्हें सारे परसेंटेज वैल्यू रटी होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि प्रथम ईयर में कोई 10% बढ़ा तो 10 से आप बढ़ा दोगे 1, दूसरे वर्ष में 20% बढ़ा 5 से आप बढ़ा दोगे 6, तीसरे वर्ष में 10% कम हो गया 10 में 1 कम हो गया 9। तो यहाँ पे ये रहा 10 पन्ने 50 500, और यहाँ पे जितना बन के आया इन दोनों का गुणा करके लिख दोगे। देखो पहले ये इतना था, आज वर्तमान में इतना हो गया। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन बनेंगे बहुत सारे तुम्हारे। परसेंटेज, डीआई और ये सब क्लासें आप एक बार रिपीट मान लो। डीआई का क्वेश्चन 2 3 4 जितने आएंगे सब बढ़िया से करना जो हमने वीडियो दी है तुम्हें, ठीक है भाई। और भी कुछ लगे तुम्हें कि ऐसा होना चाहिए? टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन जो आता है, ए किसी कार्य को अगर कर रहा है 20 दिन में और बी किसी कार्य को कर रहा है 40 दिन में, तो यहाँ पे हम कहें टोटल वर्क बताइए। आप टोटल वर्क कहोगे 40, 20 से 2 गुना 40 से 1 गुना, तो दोनों मिलकर अगर करवाया जाए काम तो 40/3 ये कर दोगे 13 सही 1/3 दिन में, 13 सही 1/3 दिन में। और बात अगर जब तुमसे करे कि 3 दिन पहले, 3 दिन पहले, 3 दिन बाद, 3 दिन बाद, 3 दिन पहले ए और 3 दिन बाद बी जाना चाह रहा है, तो पहले शब्द जब आए तो उससे काम करवाओ। 3 दिन पहले अगर शब्द लग जाए तो उससे काम करवाओ। जहां पे ये तुम्हें मिल जाए पहले तो उससे काम करवाइए, उसे जाने ना दीजिए। तो ए अगर 1 दिन में कर रहा है 2, तो 3 दिन में कितना काम करता? 3 दिन में काम करता 3 दूना 6, 3 दिन में करता 6 काम। तो इसको हमने जाने नहीं दिया। जहां शब्द लगेगा पहले वहां पे आप लगाओगे प्लस, तो 40 में 6 जुड़ गया, अब काम हो गया 46। और बी 3 दिन बाद जाना चाहे, बी 3 दिन बाद जाना चाहे तो बी की 1 दिन की है 3, 1 दिन की है 1, तो 3 दिन की हो जाएगी 3। अब बाद शब्द लगा है तो वहां लगाओगे माइनस, तो 46 में 3 हटा दोगे बचेंगे 43। तो इस 43 काम को अगर पूछा जाए कौन करेगा तो आप कहोगे जहां बाद, जहां माइनस लग गया वो व्यक्ति तो चला गया, और जहां बाद माइनस लग गया वो चला गया। पहले के साथ वाला व्यक्ति जो होगा, पहले वाला प्लस वाला, वो काम कर रहा होगा। तो 43 काम अगर ये ए करेगा तो ए की क्षमता है 2, 43/2 दिन में कर पाएगा। ठीक, पहले आए तो प्लस लगाओ, उससे काम करवाओ, उसे जाने ना दो, और माइनस आए उसको उतना माइनस करके हटा दो कि उसका काम हो गया वो जा रहा। ठीक है, तो लगे रहिए और बताना कमेंट्स में कुछ बढ़िया प्यार मोहब्बत से कमेंट एक लिख दिया करो, हमें भी लगे कि तुम ऊर्जावान हो, अभी भी तुम्हारे अंदर जोश जुनून बराबर है और तुम थके नहीं हो, तुम मस्त हो, तुम तैयार हो और तैयारी बना के जा रहे हो। चलिए, जय हिंद। बढ़िया से कमेंट करना है।